किसी ने क्षत्रिय बताया, किसी ने वैश्य बताया, किसी ने सेवक बताया, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान के रहा। उस दिन से हमारे मन में ये भाव था, तुम्हारी बात तो बहुत बड़ी। तब धीरे धीरे वो ज्वाला बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक दिन रात को हम बैठे थे। अक्सर हमारे जीवन में जितनी भी क्रांति या इनसाइड घटना, अंतर्मुखी जितनी घटना घटी वो रात को घटी। चाहे वो बालाजी की कृपा पाने के दिन या गुरु की कृपा पाने का दिन हो, या जितनी भी क्रांति वाली घटनाएं घटी, ये घटना भी हमारे साथ ऐसी घटी। रात को बैठे थे, गुरु की प्रेरणा लगी तो उसने हमने विचार किया, आपके सामने वो बात रखना चाहे। यहाँ हिंदुस्तानी एक ही है। तुम्हारी रामचरितमानस को जलाया गया तो तुम चुप। बाल घर में तुम्हारे लिए जो प्रार्थना ईश्वर से करते संत, उनको निर्दयता के साथ मारा गया तो तुम चुप हो। तुम्हारे ही सामने, तुम्हारे ही धर्म के छोटे से बच्चे को चाकू भोंक कर मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। तुम्हारे ही सामने तुम्हारे जीते जी कोलकाता में रहने वाली बच्ची के साथ पहले निर्दयता के साथ रेप किया जाता है, फिर मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। और तुम्हारी जाति, तुम्हारी मजहब, तुम्हारे धर्म के लोग बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत से भीख मांग रहे थे, तो मुझे स्वीकार करो हम हिंदू हैं। एक बार विचार करना। हमारे हम सलाह लेने आए, कोई प्रवचन सुनाने नहीं आए, हम सलाह लेने आए। एक मिनट आप हमें सलाह देना, विचार करना। बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार हुआ, हमने सरकार से अपील की, आपने अपील की, सरकार ने बहुत सकारात्मकता दिखाई और कहा कि अगर दिक्कत जाएगी तो आगे चल करके बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दें। पर कल अगर तुम्हारे भारत में तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, तुम कहां जाओगे? किस देश में जाओ? आज तुम्हारी, कल तुम्हारी छतर में दुकानें लूटी नहीं, कल तुम्हारी बहन बेटियों को लूटा जाएगा। तब क्या करोगे? कब तक तुम ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र करोगे? इसलिए हमने प्रण किया है कि हवाई जहाज, चार्टर और ट्रेन से और दान पेटी में रुपया लेने से घर नहीं बचना। अब हम गांव-गांव जाकर के सब समाजों को इकट्ठा करके पैदल यात्रा करके हिंदुओं की ताकत को भारत को बताएंगे। बस इतना सा कारण था और कोई कारण नहीं। यहाँ सब समाजों के लोग हैं, 40 समाजों के अध्यक्ष लोग बैठे हैं। अन्य सेना, बजरंग सेना, शिवसेना के अध्यक्ष भी यहाँ विराजमान है। अन्य प्रतिष्ठित लोग भी विराजमान है, जिनका हम नाम, पत्रकारिता जगत के लोग भी विराजमान है। अभी हम जब आ रहे थे तो हमारे बहुत ही प्रिय पत्रकार ने हमसे पूछा, मनोज जी ने, कि आप ये जो यात्रा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? हमने कहा हिंदुओं की रक्षा के लिए। उन्होंने बड़ा गजब का कमेंट किया, क्या पुलिस रक्षा नहीं कर पा रही? गजब का कमेंट था। हम उस वक्त तो जल्दी लगे, हमें अंदर आना था, और हम आपको बता दें पुलिस रक्षा कर पा रही है तभी हम सुरक्षित हैं। लेकिन पुलिस का काम नहीं है, हिंदुओं का भी तो कोई काम है। ये तुम्हारा काम नहीं है अपनी आत्मरक्षा करना, अपना धर्म है। अपनी आत्मरक्षा करना हमारा संविधान, अपनी आत्मरक्षा पर बात करना हमारा कर्तव्य है और भारतीय संतों का अधिकार है कि वो हिंदुओं को जगाएं। बस इसी भाव के लिए भारत हमारा भेदभाव से आने वाले 10 साल की भविष्यवाणी आज सुनो। आपको बुरा लगेगा, हम बोल देते हैं, बात खरी है पर अच्छी है। आने वाले 10 साल में अगर आप आज एक नहीं हुए, आज बामन, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करते रहो, पाल को स्वाहा करते रहो, 10 साल बाद तुम्हारे इस भारत में 10 से 12 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। घोषित रूप से अल्पसंख्यक हो जाएगा। आने वाले 10 साल बाद इस देश में, बुरा न मानिएगा, आपको बुरा लगे तो क्षमा करना, तुम्हारी इज्जत पर सरेआम हाथ रखा जाएगा और तुम चीन ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि सरकार वही रहती है जहां वोट बैंक होता है।
बाप की लड़ाई। तो जिसकी जाति का आदमी मुखिया होगा उसी की जाति की चलती हो और क्रूरता फैलती जाए। इसलिए हम लोगों को अब ये पाठ को मिटा करके हम हिंदू